सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जाओ वहां रहना जहां जुआ खेला जाता हो। अब देखो, जुआ खेलने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, आज का व्यापारी इस जुए के चक्कर में चौपट हो गया। सट्टे मार्केट के चक्कर में आज का व्यापारी, देखिए युधिष्ठिर जी महाराज ने जुआ किस लिए खेला? आपको हमको शिक्षा देने के लिए। क्यों? बोले जुआ खेलने वाला चाहे धर्मराज भी क्यों न हो महाराज, उसकी भी क्या स्थिति हो जाती है। कितनी मेहनत से जिस इंद्रप्रस्थ को बसाया था वो भी उस जुए की भेंट चढ़ गया। घर की जो इज्जत होती है नारी, वो भी उस जुए की भेंट चढ़ गई और महाराज उस जुए के कारण दर 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 भटकना पड़ा। तो जब धर्मराज के साथ में ऐसी स्थिति हो सकती है तो आपकी और हमारी औकात क्या है? क्यों? बोले द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होता है। दूसरी बात कहा पानम, परीक्षित ने कहा जाओ जहां काला पानी पिया जाता है ना, तुम वहां जाकर के रहना। तो महाराज आज देख लो, पीने के बाद में चाहे कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो, पर पीने के बाद में वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, कलयुग उस पर बैठता है और बैठने के बाद कलयुग जो बुलवाता है वो वही बोलता है। अच्छे से अच्छा इंसान महाराज उसको पीने के बाद में पागल हो जाता है, क्योंकि उसमें कलयुग का वास बताया है। तीसरी बात कही स्त्री है, स्त्री के माथे में कलयुग का वास होता है। पर पुरुष थोड़ी सी भी गलत नजरी से अगर स्त्री को पर स्त्री को देख लेता है, देखते ही उसके माथे का कलयुग निकलता है और महाराज देखने वाले के माथे पर बैठ जाता है। आगे का सारा कार्यक्रम वो कलयुग ही करवाता है। वो तो जब उतरता तब होश आता है, हाय रे मैंने ये क्या किया, क्योंकि स्त्री के माथे में महाराज कलयुग का वास बताया है। चौथा, बोले जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है। वो चाहे जीवों की हिंसा हो, चाहे वो रिश्तों की हिंसा हो। रिश्तों की हिंसा का मतलब, बोले जैसे बाप बेटे का रिश्ता है, अब बेटा अगर उस बाप के रिश्ते का सम्मान नहीं करता तो उस घर में आकर के कलयुग रहने लग जाएगा, चाहे कितना ही पूजा करना, पाठ करना, कुछ भी करना। 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए हैं और महाराज इन चारों स्थान पर कलयुग रहता है। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज आपने छोटे छोटे कमरे खोल दिए, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, लुच्चा लफंगा लोफर चंट चालाक चतुर ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। कोई बड़ा सा स्थान रहने के लिए आप दीजिए, कोई बड़ा सा स्थान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। बहुत सुंदर सजनों, जब वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, रहने के लिए मुझे कोई बड़ा सा स्थान दो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो निर्दम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का 39वां श्लोक। 5वां स्थान जब उस कलयुग ने मांगा तो 5वां स्थान दिया रहने के लिए सोने में। कौन सा सोना? जो किसका छीन करके लाया गया है, किसी का दबाया गया है। बोले उस सोने में कलयुग का वास है। आप कहोगे महाराज हमने छीना तो नहीं है, तो फिर? बोले हमारी जब शादी हुई थी ना तो हमारी सासू माँ ने दिया। अच्छा, आपने सेवा कितनी की? बोले वो तो नहीं की। तो बिना सेवा के अगर आपने सोना लिया है तो उसमें कलयुग का वास है। अगर बिना सेवा के आपने माँ बाप के धन को भी लिया है, माँ बाप के सोने को भी लिया है, तो वह आपका सोना हराम कर देगा मेरे भाई, क्योंकि उसमें भी कलयुग का वास है। आप कहोगे महाराज हमारे तो देवर की शादी हुई, हमने उतार करके सारा वो देवरानी को दे दिया। कलयुग तो देवरानी पर जाके बैठ गया। अब माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? घर तो मिला है, जमीन तो मिली है,
प्लॉट तो मिला है, हाँ वो तो बंटवारे में मिला है। तो देखिए सोने की और संपत्ति की बराबरी होती है। किसी भी देश में सोना देकर संपत्ति ले लो और संपत्ति देकर के सोना ले लो, वो भी सोने की गिनती में आती है। अगर आपने माँ बाप की जमीन जायदाद भी ली है तो आप बिना सेवा के माँ बाप की उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते, आपको सेवा करनी पड़ेगी। कोई कहे नहीं महाराज हमने मकान भी अपना कमा करके बनाया है, माँ बाप से हमने कुछ नहीं लिया है, हम सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? तुम्हारा पति तो है? बोले हाँ पति तो है। तो ऐसा करो उस पति को भी वापस कर दो सास ससुर को कि लो हमें नहीं चाहिए। अरे महाराज वो कैसे वापस कर दें, वो तो हमारा सुहाग है। अरे भैया तुम्हारा सुहाग है और उन माँ बाप का सोना है। असली सोना तो बेटा ही होता है माँ बाप का। उस बेटे को बचाने के लिए माँ बाप अपने सोने को बेच देंगे, घर को बेच देंगे, अपने आप को बेच देंगे। बताइए सोने से बढ़कर के होता है बेटा। तो जब आपने उनका वो सोना ले रखा है तो भैया सेवा तो माँ बाप की करनी ही पड़ेगी। बिना किए कलयुग का वास तुम्हारे घर में होगा। आज घर घर में जो ये कलह हो रही है उसका कारण यही है कि माँ बाप की संपत्ति तो हम ले लेते हैं लेकिन माँ बाप की हम सेवा नहीं करते। और सजनों इसीलिए वो कलयुग आकर के हमारे घरों में बैठा हुआ है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 39वें श्लोक में महाराज इसका वर्णन है। इसीलिए घर घर में आज कलह हो रही है, इसीलिए आज घर घर में महाराज ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं क्योंकि हम बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। हम उनको सिर्फ वृद्ध आश्रम में भेजने का काम कर रहे हैं और ये वृद्ध आश्रम हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे भारत में महाराज वृद्धाश्रम का कोई काम नहीं है। वृद्धाश्रम तो विदेशी संस्कृति है। इन कथाओं के माध्यम से आप शिक्षा लेकर के अपने बुजुर्गों की सेवा करो, सम्मान करो, ताकि अपने घर में रहने वाला कलयुग महाराज भाग जाए, दूर हो जाए। नहीं तो आप स्टाम्प पे लिखवा लेना, चाहे किसी महात्मा के पास में चले जाना, साक्षात भगवान आ जाए उनकी शरण में चले जाना, वो भी तुम्हारे घर के कष्टों को दूर नहीं कर सकते। कब तक? बोले जब तक आप अपने बड़ों का, बुजुर्गों का आप सम्मान नहीं करते तब तक महाराज।